एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। यह रिपोर्ट पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी, जो मार्च 2024 में लोकसभा चुनावों के ऐलान से पहले पेश की गई थी। समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है। इसके साथ ही 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने का प्रस्ताव भी दिया गया है। समिति का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से देश के संसाधनों की बचत होगी और विकास एवं सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह रिपोर्ट सरकार के 100 दिवसीय एजेंडे का हिस्सा बन गई है और इसे आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से कोविंद समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया है और इस पर देश भर में विभिन्न मंचों पर चर्चा की जाएगी। बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और अगले कुछ महीनों में सरकार सहमति बनाने का प्रयास करेगी। समिति की सिफारिशों के अनुसार संसाधनों की बचत के अलावा एक साथ चुनाव कराने से लोकतांत्रिक ढांचे की नींव मजबूत होगी और देश की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। समिति ने एकल मतदाता सूची और एकल मतदाता पहचान पत्र तैयार करने की भी सिफारिश की है, जो राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से चुनाव आयोग द्वारा तैयार की जाएगी। वर्तमान में भारत का चुनाव आयोग केवल लोकसभा और विधानसभा चुनावों का प्रबंधन करता है, जबकि स्थानीय निकाय चुनाव राज्य चुनाव आयोगों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा समिति ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की है, जिनमें से अधिकांश को राज्य विधानसभाओं से समर्थन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन कुछ मामलों में संसद से संविधान संशोधन विधेयकों को पारित कराना आवश्यक होगा। एकल मतदाता सूची और पहचान पत्र से जुड़े प्रस्तावों के लिए कम से कम आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही विधि आयोग भी जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करने वाला है, जिसमें तीनों स्तरों लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए 2029 से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की जा सकती है। इसके अतिरिक्त त्रिशंकु सदन की स्थिति में एकता सरकार यूनिटी गवर्नमेंट का प्रावधान भी प्रस्तावित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से इस पहल का समर्थन किया है और सरकार का मानना है कि यह देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और सुगम बनाएगा।